हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। और आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास 3rd नंबर है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद हमने सीखे थे कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारी क्लास 2nd हुई थी उसमें हमने सीखा था क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब की, जो वर्ब होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, हम कैसे मतलब वर्ब की मदद से हम टेंस को पहचान सकते हैं इजीली, हमने वो सीखा था। और आज हमारी क्लास 3rd है, हम वर्ब के बारे में और डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी की ये 3rd वीडियो है और वो चाहता है कि मैं आज यहीं से स्टार्ट करूं, तो उसको ये बातें उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेसिक बहुत ज्यादा अच्छी हो, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो पहले आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाकर पहले क्लास 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें और उसके बाद तब पार्ट 3rd आप देख सकते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब। सो सबसे पहले वर्ब होता है, तो हमने देखा है गांव में या कहीं शहरों में भी हम जाते हैं तो वर्ब एक सा रट्टाफिकेशन से लगता है कि वर्ब मतलब क्रिया, बट वर्ब मतलब कोई क्रिया नहीं होती है। वर्ब का मतलब सिंपल सा था एक्शन। अब ये एक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए मैं आपके सामने स्पीक कर रहा हूं। ओके, सो मैं स्पीक कर रहा हूं तो मेरे लिप्स अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, यानी मेरे में एक्शन हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है। तो जहां मूवमेंट्स वाली बात होती है ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन, है ना सिंपल। सपोज कीजिए आप किसी को फाइट करते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं तो आपके बॉडी में मूवमेंट्स होता है, तो वो कौन सा एक्शन वर्ब है। आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं आप एक्शन होता है, आपके लिप्स अप डाउन होते हैं, हैंड्स अप डाउन होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा वर्ब जिसमें आपके बॉडी में मूवमेंट्स होती है, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन या डूइंग वर्ब। है ना आसान पहचानना। ओके, सो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ब होते हैं वो आपका होता है डूइंग या होता है एक्शन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो है आपका टीच और स्पीक, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है, सो सिंपल है। सो अब आप लोग को वर्ब पहचाना बहुत आसान हो गया है। जो पहली कैटेगरी है वो होता है एक्शन। ओके, अब मैं सेंटेंस में एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ आपका एग्जांपल नंबर 1 सेंटेंस के अंदर, जैसे आई टीच यू। सो ये जो टीच है ये कैसा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि अभी हमने बात किया मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है, और ऐसी क्रिया जिससे मूवमेंट्स होती है ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। ओके ओके, वन मोर एग्जांपल, यू स्पीक इंग्लिश। अब स्पीक, गाइस मैं आपके सामने स्पीक कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं स्पीक कर रहा हूं तो मेरे बॉडी में मूवमेंट्स हो रहा है, मेरे माउथ में मूवमेंट्स हो रहा है, तभी तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और आपको खुद पता होगा कि सर एक्शन कर रहे हैं। सो ये जो वर्ब होते हैं ये कौन से वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। सो अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा सेंटेंस में और आपको बताना है कि ये वर्ब एक्शन है या नहीं है। ओके, सो राहुल eats a मैंगो। ओके, राहुल eats a मैंगो। अभी मैंने कहा कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। अभी मैंने कहा कि एक्शन वर्ब पहचानने का सिंपल सा तरीका एक्शन होगा। खाना खाने में एक्शन होता है, खाना तो हम सब रोज खाते हैं। ओके, ये तो डेली यूज है हमारा। सो इसमें ये जो इट्स वर्ब है ये कैसा वर्ब है, ये हमारा एक्शन वर्ब है, ये हमारा एक्शन वर्ब है ना सिंपल। ओके, वन मोर एग्जांपल, I run in the field। ओके, आपके सामने वन मोर एग्जांपल, सिंपल से मैं आपको कहूं कि I run in the field, इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है, सो आपका इसमें है रन। ये कौन सा वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है। सो अब आपसे कोई पूछे कि वर्ब क्या होते हैं, व्हाट इज वर्ब, तो आप पहली कैटेगरी में बताएंगे वर्ब इज अ एक्शन। ओके, अब हम सेकंड कैटेगरी देख रहे हैं। जो सेकंड जो आपका वर्ब होता है वो होता है आपका बीइंग और स्टेट। अब ये बीइंग और स्टेट क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, ये बहुत ही नया कंसेप्ट है। ओके, सो बीइंग और स्टेट, सबसे पहले हम समझते हैं बीइंग का मतलब क्या होता है। बीइंग का मतलब होता है होना, यानी कि ये आपकी अवस्था बताएगा कि आप क्या हैं। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए आपको मुझे इंट्रोडक्शन देना हो तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आई एम अ टीचर। मैंने क्या बोला,
आई एम अ टीचर, यानी कि अगर सब्जेक्ट अपने बारे में कोई एक्शन ना बताए, सिर्फ इंफॉर्मेशन बताए कि मैं क्या हूं। अगर मैं पूछूं आप लोग क्या हो, तो आप सीधे बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट या फिर यू आर अ स्टूडेंट। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, यानी कि बीइंग और स्टेट का मतलब होता है कि ये स्थिति बताता है कि आप क्या हो, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दिया हूं यहाँ पे। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीइंग और स्टेट है, या तो इज बताएगा, या तो एम, या तो आर, या तो वॉज, या तो वर्ड। ओके, वन मोर एग्जांपल है आपका, जैसे आई एम अ टीचर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है। तो ये जो आई है ये खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आई बता रहा है कि जो मैं हूं वही टीचर हूं। तो मैंने सिंपल कहा कि बीइंग और स्टेट, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा। जब मैं बताता हूं कि आई एम अ टीचर, जब सब्जेक्ट खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मैं क्या हूं। सो बीइंग और स्टेट हम ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट, हमने इससे पहले जो एक्शन देखा था, इसमें राहुल एक्शन कर रहा है, आई एक्शन कर रहा है। ओके, यहां पे यू जो है एक्शन कर रहा, बट यहां पे सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, यहां पे ये सिंपली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं क्या हूं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। अगर प्रेजेंट बनाता हो तो आई एम अ टीचर, पास्ट बताना हो आई वॉज अ टीचर। ओके, अगर आप लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे तो ये सब सारी चीजें मैंने डिटेल में पार्ट 2 वीडियो में बता रखा है, क्वालिफिकेशन ऑफ या क्वालिटी ऑफ वर्ब में। ओके, सो मुझे लगता है अब आप लोग बीइंग और स्टेट वर्ब भी समझ गए। वन मोर एग्जांपल भी लेना चाहूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमने इसको एग्जांपल के थ्रू समझा। ओके, सपोज दैट मैंने यहां पर कहा राहुल इज अ डॉक्टर। आप खुद ही बताइए, ये जो इज है क्या ये एक्शन वर्ब है? नहीं, क्योंकि इसमें एक्शन थोड़ी हो रहा है। इसमें ये थोड़ी बता के राहुल चल रहा है, राहुल खा रहा है, राहुल कर रहा है। इसमें सिंपल जो है ये सब्जेक्ट जो है ये खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, और जब सब्जेक्ट खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो वैसे वर्ब को हम बोलते हैं बीइंग और स्टेट। तो मुझे लगता है अब आपसे अगर कोई वर्ब पूछा तो फर्स्ट आप बोलेंगे एक्शन, सेकंड आप बोलेंगे बीइंग और स्टेट। थर्ड जो होता है आपका वर्ब होता है वो हैपनिंग। अब ये हैपनिंग क्या होती है? हैपनिंग का मतलब होता है घटनाएं, जो चीज घटित होता है। अभी तक जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, सेकंड एग्जांपल देखा, इसमें सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा और सब्जेक्ट ही खुद के बारे में बता रहा है। लेकिन मैं आपको हैपनिंग बताता हूं, ऐसी घटनाएं जो नेचुरल होती है वैसी चीजों को हम बोलते हैं हैपनिंग। सपोज कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा वर्षा हो रही है, तो वर्षा का होना क्या कोई सब्जेक्ट करता है? ऐसा है कि हम जब बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं कि आज वर्षा हो जाए तो वर्षा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सा मेरा फंडा है कि जो चीज नेचुरल होती है ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं हैपनिंग। एग्जांपल आपके सामने, जैसे इट इज रेनिंग नाउ। मैंने कहा कि अभी वर्षा हो रही है, तो वर्षा का होना क्या नेचुरल है? बिल्कुल है। ये एक्शन भी है, लेकिन एक्शन के साथ साथ ये नेचुरल है, और जो चीजें नेचुरल होती हैं ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं हैपनिंग। ओके, वन मोर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये राइजेस क्या है? ये राइजेस जो ये हैपनिंग वर्ब है। कैसे पता हैपनिंग वर्ब है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे और आप में से कोई बोलेगा कि सन का उदय हो जा तो राइज हो जाएगा, सन का सेट हो जा तो सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आता। तो कुल मिलाके अब आप वर्ब का तीनों कंसेप्ट समझ गए, जो कि अच्छे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है वर्ब मतलब क्रिया, बट ऐसा नहीं होता है। आज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्ब की बेसिक जानकारी देने की कोशिश की। अगर अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्ब, आप सीधे बोलेंगे वर्ब इज एक्शन, बीइंग स्टेट और हैपनिंग। एग्जांपल भी दे सकते हैं जिसमें एक्शन होता है। जो काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू आर ए फार्मर, माय फादर इज अ डॉक्टर। तो जो हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम बोलते हैं बीइंग और स्टेट। और जो चीज नेचुरल होती है, जैसे सन का उगना, सन का डूबना, वर्षा का होना, ओके, तो इन सारी वर्ब को हम बोलते हैं हैपनिंग। सो मुझे लगता है आज आपका जो पार्ट थर्ड वीडियो है इसमें काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी वर्ब के बारे में कि एक्चुअली वर्ब होते क्या हैं। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो लेके, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।